नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। और ये 10 स्टॉक की छोड़ो, मैं आप सभी के साथ ऐसे 100 स्टॉक्स के बारे में बात कर सकता हूं जो आपकी मेरी पोर्टफोलियो में है, लेकिन भारी नुकसान है भाई साहब। और सबका एक ही सवाल है, क्यों गिर रहे हैं, क्या करें, कब चलेंगे? कोई जवाब नहीं है इन सब सारे क्वेश्चंस का। एक एक करके मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। अच्छी बात यह है कि मैंने ना अलग अलग कैटेगरी से उठाए हैं, यानी कि कुछ न्यूज बेस्ड हैं, कुछ कैटेगरी से हैं, कुछ इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं और कुछ खबरों में भी हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले खबरों वाले स्टॉक के साथ। इंडिगो, ये सबसे ज्यादा इस समय चर्चाओं में चल रहा है न्यूज बेस। आप सभी को पता है क्या हुआ? फ्लाइट्स कैंसिल हुई, शॉर्टेज ऑफ क्रू मेंबर, पायलट्स की वजह से। फिर सरकार ने देखा ये तो पूरे देश के लिए बड़ा दिक्कत का विषय बन रहा है। सरकार ने एविएशन रेगुलेटर से बोला चेक करो भाई क्या है। रेगुलेटर कहता है हमने जो नए रूल्स निकाले थे एफडीटीए के वो मैच नहीं कर रही है कंपनी, और कंपनी को एक साथ स्टाफ मिलेगा नहीं, एक साथ हायरिंग होगी नहीं, तो फिर क्या करें? तो एफडीटीए ने कहा भैया देश के लिए ज्यादा सोचना जरूरी है। तो एफडीटीए ने कहा कि हमने आपको पहले से बताया हुआ था, फिर भी आपने स्टाफ कंप्लीट नहीं कराए, आपने जानबूझ के ऐसी कुछ दिक्कतें कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। अभी हम आपको अपने रूल्स के लिए रिलीफ देते हैं, फ्लाइट उड़ाओ। उसके बाद फ्लाइट उड़ना शुरू हुई, फाइनली सब कुछ ऑपरेशनल हो चुका है। लेकिन डीजीसीए पूरी तरीके से इंडिगो से सवाल जवाब कर रहा है। पहले तो उनके सीईओ को शो कॉज नोटिस भेजा है, भैया जवाब दो, क्यों नहीं किया आपने? सब कुछ पता होने के बाद अरेंजमेंट पूरा। लगातार रिफंड जो कैंसिल हुई है फ्लाइट्स, उनके रिफंड करवाया जा रहा है। सरकार इतनी नाराज है इंडिगो से कि सरकार कह रही है कि इनकी रूट्स जो हैं वो पहले कहा था 5% घटाओ, अभी 10% घटा दिए गए हैं। दूसरी बात, सरकार ये भी चाहती है कि भाई साहब एविएशन क्षेत्र में कम से कम 5 एविएशन कंपनी होनी चाहिए, 5 फ्लाइट्स होनी, 5 एयरलाइन होनी चाहिए। अब 5 एयरलाइन में कौन सी नई आएगी, क्या होगा पता नहीं, बट सरकार ये चाहती है। ये सारी चीजें हुई जो इंडिगो के लिए काफी नेगेटिव है। मैं तो यही कहूंगा इंडिगो का शेयर उछलता भी है तो अभी कुछ ना करें, क्योंकि इसके ना फाइनेंशियल खराब होंगे भाई साहब। अब कितने खराब होंगे वो हमें Q3 और Q4 में पता चलेगा। देखो पहले तो इतनी कैंसिल हुई, रिफंड हुआ, टर्बन फ्यूल के दाम बढ़ते हुए दिखे, ये सारे लॉसेस होंगे भाई, उसकी वजह से दिक्कत आएगी। और इंडिगो सस्ता ट्रेड नहीं करता, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता था, तो मेरे को लगता है वेट कर लेने में ज्यादा भलाई है। दूसरा स्टॉक जो खबरों में है, केन्स टेक्नोलॉजीज। कोटक की एक रिपोर्ट ने जिंदगी खराब कर दी इस कंपनी की। 7,500 वाला शेयर 4,000 के भी नीचे है। अगर कोटक ने रिपोर्ट नहीं भी निकाली होती तो जिस फील्ड से ये स्टॉक है, जितना ये मूवमेंट देता है, तो 7,500 से करीब करीब 6,000 के नीचे तो निकल ही जाता। बट जो ये 4,000 के नीचे निकला इतना नहीं गिरता। कोटक की रिपोर्ट के बाद कंपनी ने क्लैरिफाई किया कि यार देखो दिक्कत तो हुई है हमसे, बट इतनी बड़ी नहीं है जितना बाजार ने नेगेटिव ले लिया है। फिर इन्वेस्टर ने कहा कि बहुत करेक्ट भी हो गया है। जेपी मॉर्गन ने भी कहा कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, सेंटीमेंट्स नेगेटिव है, हमारा टारगेट अभी भी 7550 का ही है, बट अभी थोड़ा सावधानी बरतें और Q3 के बाद निवेश के मौके भी तलाशने चाहिए। तो इन्वेस्टर्स ने कल दोबारा खरीदारी करी, 15% शेयर भी भागा बाजार के अच्छे मूड माहौल में। लेकिन आज जैसे ही मार्केट खुला गिरना शुरू हो गया, और गिरते 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 अंत में 10% से ज्यादा टूट गया। और कोटक ने दोबारा रिपोर्ट भी निकाली है। कोटक ने कहा है कि ये केवल इनकी एक स्मार्ट मीटर सब्सिडरी कंपनी तक सीमित नहीं रहेगी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और इनकी बैलेंस शीट तक जाएगी, इनकी अर्निंग्स डेंट पड़ेंगी। जो कंपनी गाइडेंस दे रही है ना, वो गाइडेंस कंप्लीट नहीं होगी, वहां पे दिक्कत आएगी। उसके बाद बाजार ने फिर टेंशन ले ली और फिर शेयर का प्राइस घटता हुआ देखा हमने। आगे केन्स टेक्नोलॉजीज के ही फील्ड से एक कंपनी और आती है जो बाजार में बड़े लंबे समय से बहुत अच्छी कंपनी है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये भी थोड़े हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करते थे, ईएमएस से रिलेटेड थे। इनने कहा भैया हम भी गिर ही जाते हैं जब सब गिर रहा है तो ये भी क्रैश हो गई। 8.5% आज टूटा है, 12,300 पे आ चुका है। लगातार गिरावट चली रही है वैसे तो देखा जाए कुछ महीनों से इस स्टॉक में। करीब इसने आपके लिए हाई लगाए थे आपके लिए सितंबर में करीब 18-19 हजार के, अभी 12,300 है। बहुत करेक्शन हो गई है, लेकिन मेरे को लगता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव है भाई, बहुत अट्रैक्टिव है। और ऐसे बाजार में बड़े सारे शेयर्स हैं। मैं तो कह रहा हूं केन्स भी अट्रैक्टिव है अगर उसकी अर्निंग्स खराब ना हो तो एक बार Q3 देख लेते हैं कैसे रहते हैं, कितना इंपैक्ट आता है, फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन इंडिगो तो खराब है, इंडिगो का भी मुझे इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मुझे लगता है फाइनेंशियल डेंट पड़ेंगे। लेकिन डिक्सन टेक इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, ठीक है, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अगला स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे एक्सचेंज कल तक काम कर रहा था वैसे ही आज काम कर रहा है, वैसे ही आगे काम करेगा। बट जब बाजार का मूड माहौल खराब होता है ना, वॉल्यूम्स कम जनरेट होते हैं, नए लोग बाजार में कम आते हैं, ये सिक्लिकल होता है। अब आप देखो ना, जब ऐसा तो है नहीं लाइफ लॉन्ग गिरता रहेगा बाजार जब बुल रन में आएगा तो बढ़ेंगे भी। तो ये तो मौके ही हैं फिर आपके लिए ना, क्वालिटी वाले। अब इनको भी अगर आप सोचोगे बेकार है तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम आपका। तो बीएससी में कोई न्यूज, कोई खबर कुछ नहीं है, केवल बाजार के फ्लो के साथ गिर रहा है, ठीक है। सेम एंजल वन है, सीडीएसएल है, सेम है इस कैटेगरी के स्टॉक्स। क्योंकि मार्केट में ऑब्वियस है, जब इस तरीके का हाल है आप भी ट्रेड नहीं मारोगे, आप भी अपना सौदा खरीदोगे नहीं, बेचोगे नहीं, जैसा है जो है बर्दाश्त करोगे। नया बंदा कोई डीमेट अकाउंट ओपन करने से डरेगा इस समय, अरे भैया ऐसा हाल है, एफडी कर रखा है मैंने तो बढ़िया है। तो इनके लिए दिक्कत होती है, चाहे वो डेपोजिटरी हो, ब्रोकर हो या वो एक्सचेंज हो। एक स्टॉक है दोस्तों मान्यवर, आप सभी को पता है क्या काम है इस कंपनी का, वेदांत फैशन के नाम से भी इसे आप जानते ही होंगे। इसकी जिंदगी तो बड़े लंबे समय से खराब चल रही है। अभी ये लाइफ लॉ पे ही ट्रेड कर रहा है, जब से अपना बाजार में लिस्ट हुआ है ना तब से नीचे ही जाता जा रहा है ये स्टॉक, इसने ऊपर आने का नाम ही नहीं लिया है। और अब ये स्टॉक 600 रुपए के भी नीचे ट्रेड करने लगा है आई थिंक। मैं एग्जैक्टली आपको प्राइस बताना चाहूंगा मान्यवर का। इसको लेकर मैंने वीडियो बनाई थी आप सभी के साथ आज से 1 आध महीने पीछे, जब थोड़े समय पहले जब मैंने आपके साथ बात करी थी। अभी भी मैं यही कहूँगा 590 पे आज बंद हुआ है ये स्टॉक, और 580 का इसका लाइफ लो है, 587 का आज का लो था, तो ऑलमोस्ट लाइफ लो पे ही है। 14,500 करोड़ के समथिंग की कंपनी है। कंपनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे को ना ये लगता है कि बहुत महंगे कपड़े हैं यार, वन टाइम यूज वाले। तो वो बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी जो उसे अवॉइड करना पसंद करती है या रेंट पे पसंद करती है। बाकी कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, चल रही है, बढ़िया कर रही है, और कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है इनका, ये अपने फील्ड में लीडर ही है। अगर आप उस रेंज में हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी है और आप सोचते हो कि, तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आता है आपके दिमाग में उस समय के लिए, है ना। तो मेरे को लगता है वेडिंग सीजन वगैरह के लिए। बट कंपनी लिटरली बहुत दिक्कत में दिख रही है। 40 के पीई पे है, महंगा तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि बाजार में बहुत कंपनियां और भी उपलब्ध हैं। बाकी ये सस्टेनेबल बिजनेस है और आगे भी रहेगा, ऐसा तो है नहीं जाएगा। काफ़ी ये भी रेंज निकाल रहे हैं अफोर्डेबल टाइप, तो इसलिए अगर आप बहुत ही लंबा सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रेश निवेश एवरेज के लिए मेरे को लगता है आपके पास और भी अच्छे अच्छे विकल्प हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इटर्नल। बहुत सारे लोग इसको लेकर हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, कोई भी ब्रोकरेज हाउस उठा के देख लो पॉजिटिव। लेकिन मैं आप सभी के साथ 335 रुपये से 350 रुपये से एक ही चीज़ कह रहा हूँ, इस वैल्यूएशन पे आपका पैसा नहीं बनेगा। हर बार आपने नोटिस किया होगा, मैं अभी भी कह रहा हूं 282 भी ये नहीं है सस्ता हो गया शेयर, महंगा ही है। आज भी 1600 के पी पे है। आप ग्रोथ के लिए अपना प्रॉफिट वगैरह ध्यान नहीं रख रहे, आप कह रहे हो मैं बाद में पैसा तो बना ही लूंगा। पैसा तो बनाना पड़ेगा ना, शेयर तो आपका भी भाग रहा है, तो फिर फायदा नहीं ना। इसलिए आगे ट्रेंट, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे भाव पे आ गई है। अब लोग देखो बाजार की करेक्शन में ऐसे स्टॉक का फायदा नहीं उठा पाते। 4,000 रुपए में ट्रेंट में खोने के लिए बचा नहीं कुछ आपके लिए अब, लेकिन फिर भी लोग डरे पड़े हैं। ये 6,000 हो जाएगा, लाइन लगा के खरीदोगे आप। तो मैं कह रहा हूं ऐसे क्वालिटी जहां वैल्यूएशन कंफर्ट हो और अर्निंग्स में दम हो और कंपनी अच्छी है तो मौके तलाशो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वां स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। इनका 25,000 करोड़ का राइट इशू था। राइट इशू वही लोग कर सकते हैं इशू पार्टिसिपेट जिनके पास ऑलरेडी शेयर है। अब राइट इशू में कंपनी ने बहुत सस्ते दाम पे इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने के लिए बोला है। करीब 1850 रुपये का प्राइस था, ठीक है। तो मेरे को लगता है ठीक था, बहुत सस्ते दाम पे आपको पैसा लगाने का मौका मिला। लगाया, अच्छी बात है। मैंने कहा भी था कि ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो लगाना चाहिए, आपको सस्ता मिल रहा है काफ़ी। राइट इशू फुलफिल हो गया, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। यही अभी की अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।